हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो क्लास है ये क्लास हमारा जो रियल नंबर चैप्टर है तो उसका ये सेकेंड वाला क्लास है। तो इस क्लास में हम क्या जानेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, देन रैशनलाइजेशन एंड एट लास्ट डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये चारों बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। तो पहले चलो हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ओके, तो मेरे आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग जो बुक में डेफिनेशंस दिए गए हैं उसको याद रखो। मतलब ऐसे उसको मत रटा मत करो, उसको समझो। और यहाँ पे मैं कोई डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला, सिर्फ वो डेफिनेशन क्या कह रहा है, वो डेफिनेशन का मतलब क्या है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहता है ना, कोई भी नंबर हम ले ले, जो कोई भी नंबर हम उठा ले, उसको हम क्या कर सकते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये के ओके, तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो यूनिक होता है। मतलब एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन और कोई भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ मैच नहीं करता है, यूनिक होता है। जैसे कि हम आदमी यूनिक होते हैं दिखने में। एक आदमी चाहे वो जुड़वा हो, उसका जुड़वा हो, जुड़वा के साथ भी इक्वली एकदम हूबहू एकदम नहीं मैच खाता। तो इस तरह से कोई भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन वो सेम नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो कि हम 2 ले लिए, तो 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओनली 2 टू द पावर 1। जैसे कि हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1। 4 2 टू द पावर 2, 5 हाइट 1, 6 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। ओके, तो इस तरह से चलता जाएगा। मतलब कोई दो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन इक्वल नहीं होंगे, और ये बात कहता है कौन? ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बात कहता है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या है? अब तक हमें पता था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमें क्या पता था ना, हमें ये पता था तो p बाई क्यू एक रेशनल नंबर तब होता है जब क्या होता है ना, q जीरो नहीं होगा, p और q इंटीजर्स होंगे। ओके, मतलब ये जो p वाला q चीज, ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में एक नंबर रहे तो इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। जहां पे q जीरो के अलावा और कोई भी इंटीजर्स हो सकता है और p हर कोई इंटीजर हो सकता है। ओके, जैसे कि मानो 5/3 और 5/3, या -8/7, या फिर 0/5 मीन्स व्हाट? 0। सब मतलब जितने सारे हमारा इंटीजर्स है वो सब भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा 0, 0 को हम 0/5 और 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, तो उसी तरह पर हम 0 को 0/0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता। हम एक नंबर को 0 के द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो हो गया हमारा क्या? वो हो गया हमारा रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद इरेशनल नंबर कहां से आ गया? तो जब क्या हो गया ना, जब हम रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट किया तो हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेशनल नंबर्स। ओके, एक क्या होता है ना, एक 1.32, 5.873, तो इस तरह कुछ, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। तो ऐसे कुछ हमें मिला
डेसिमल नंबर, जैसे कि हम 1/2 को क्या करेंगे ना डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा 0.5। देन 3/8 को हम क्या करेंगे ना वही डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा 1 to 5 into 3, 3 5 is 15, 1, then 3 2 is 6 7 3, तो ये हो जाएगा 375.375 हो जाएगा। ओके, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। ओके, तो ये इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, कहां पे ना डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स, उसमें हम चर्चा करेंगे। और कुछ रेशनल नंबर जैसे कि मान लो कि 2/3, तो उसको हम क्या करेंगे ना डेसिमल में कन्वर्ट करने से क्या होता है, ये खत्म ही नहीं होता। तो 6 ये चलता जाता है, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। पर क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, मतलब कोई डेफिनाइट डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं। और इसको ये जो बार के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो हमारा रेशनल नंबर था उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, और इनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। रेकरिंग और रिपीटिंग कहते हैं। ओके, और इन दोनों को छोड़ के और एक थर्ड कैटेगरी का डेसिमल नंबर आया, जैसे कि 1.5378409 इस तरह से चलता गया। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट आएगा हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। हाँ, जैसे कि हम यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को हम क्या कर सकते हैं, वापस रेशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो टर्मिनेटिंग को वापस भी हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, इनको हमारा जो रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, तो p/q फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और किन किन नंबर्स का डेसिमल फॉर्म ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, जैसे कि मानो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, जितने सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट, जितने सारे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स है उनके क्यूब रूट, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, तो इनका वैल्यूज हम निकालेंगे, तो इनके वैल्यूज डेसिमल नंबर्स में निकालेंगे तो क्या होंगे ना, इस तरह से कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आएंगे, जो कि p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सका। तो इसीलिए उन सब नंबर्स को क्या कहा गया, इरेशनल नंबर कहा गया। ओके, तो ये हमारा इरेशनल एक नंबर सिस्टम आ गया, इरेशनल नंबर। तो अब तक हमने नेचुरल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, देन एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर मींस होल नंबर के बारे में पढ़ा था, यानी W से भी कहा जाता है। उसके बाद इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद रेशनल नंबर Q के बारे में पढ़ा था, और अब क्या हम पढ़ रहे हैं, जो रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर में हमने क्या पढ़ा, पहले शुरू से रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो अब क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इरेशनल नंबर क्या है, सिंपली मैं बोलूं तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, जिसको हम रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जितने सारे नॉन परफेक्ट नंबर्स है उनके स्क्वायर रूट, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया,
स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, इस तरह कुछ बहुत सारे। ओके, ये सब इरेशनल नंबर्स हो गए। तो और उनको यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो जाएगा। ओके, तो अब चलो हम क्या करते हैं, कुछ प्रूफ हम करते हैं। बच्चों देखो, एक राइट ट्रायंगल मैंने यहां पे ड्रॉ करूंगा और यहां पे फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देता हूं एबीसी राइट ट्रायंगल। तो जिसका बेस 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो भी हो, और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना यूनिट होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये रेशनल है क्या, ये इरेशनल है। ओके, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है। तो इसको क्या कहते हैं ना, एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है, तो वही मेथड के जरिए प्रूव करते हैं। कैसे ना, इस तरह से। तो हमारा क्वेश्चन होगा क्या, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। ओके, तो इसका प्रूफ इस तरह से होगा, बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमें कहा गया √2 इरेशनल, पर हम क्या लेंगे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्या लेंगे, √2 इज रेशनल। तो हम क्या करेंगे ना, लेट √2 इज रेशनल। तो यदि √2 रेशनल हुआ तो √2 इक्वल हम उसको लिख सकते हैं P बाई Q, वही वेयर Q नॉट इक्वल 0, P एंड Q इंटीजर्स। ओके, और यहाँ पे एक रेशनल नंबर क्या होता है ना, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। मतलब वो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोएस्ट फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P और Q का एचसीएफ 1। तो अब हम क्या करेंगे ना, बोथ साइड्स को स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, सो दैट इंप्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर। तो P इक्वल टू 2 इंटू Q स्क्वायर मीन्स, यहां से हमें पता चलता है P स्क्वायर क्या है ना, 2 का एक मल्टीपल है और P स्क्वायर इवन है। तो P स्क्वायर इज इवन। तो एक इवन नंबर का स्क्वायर होता है इवन, और एक इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी हमारा इवन होता है। तो यदि P स्क्वायर इवन हो गया, P इज इवन हमारा हो गया, तो P इवन हुआ तो हम लेट P इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 2 इंटू m। तो m किसी भी एक इंटीजर। अब P इक्वल टू 2m, बोथ साइड को हम स्क्वायरिंग करें तो P स्क्वायर इक्वल टू 2m होल स्क्वायर मीन्स 4m स्क्वायर। तो P स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 2Q स्क्वायर, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू हमारा 4m स्क्वायर रह गया, यहाँ पे ये कट गए, तो Q स्क्वायर इक्वल हमारा 2m स्क्वायर हो गया। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर ऑल्सो इवन, Q स्क्वायर इवन मतलब Q ऑल्सो इवन। ओके, तो यहां से हमें P इवन मिला था और यहाँ Q इवन, मतलब P और Q इन दोनों का HCF 2 निकला। ओके, so that implies HCF of P and Q is 2। पर हमने पहले क्या लिया था, हमने पहले P और Q का HCF हमने 1 लिया था, पर यहाँ पे 2 निकल रहा है। ओके, हमने जो चीज लिया था उसको ये वाला चीज क्या कर रहा है ना, अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है, क्योंकि हमने पहले से भूल करके रखा था, तो उसका भुगतान यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो क्या भूल हमने पहले करके रखा था ना, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रेशनल नंबर ले लिया था।
तो वो जो भूल उसको हम सुधारेंगे। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर our assumption is wrong, so that's why square root of 2 is irrational। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये एक टिपिकल प्रॉब्लम, मतलब टिपिकल क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में आता है। तो आपके लिए होमवर्क ये है, क्या आपके लिए होमवर्क है, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3, सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 5, थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इन तीनों नंबर्स का जो प्रूफ करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो बच्चों इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। वॉच करने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।